विश्व की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। इस झील की सीमा 5 देश यानी रूस के साथ लगती है, जिसे विश्व की सबसे प्राचीन और सबसे गहरे ताजे पानी की झील कहा जाता है। आयतन की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी ज्वालामुखी क्रेटर झील है, या कहा जाए इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील है जो कि ज्वालामुखी के क्रेटर से बनी हुई है। इसलिए इसे स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल IAS ज्योग्राफी बाबा पर, जहां मैं अमित तोमर आप लोगों के साथ आगामी राज्य लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनको ध्यान में रखते हुए भूगोल विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं। और इसी टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग जो बात करेंगे, यानी कि आज हम झील चैप्टर पूरे तरीके से समाप्त कर देंगे। यानी कहा जाए कि जो शेष विश्व की बची हुई झीलें हैं आज उनको हम लोग पढ़ेंगे। 7-8 मुश्किल से झीलें बची हुई हैं। बाकी हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका की झीलों को बहुत विस्तार से अच्छे से पढ़ा, हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका की झीलों को देखा, हम लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप की झीलों को देखा। आज के इस वीडियो के अंतर्गत क्या इंपॉर्टेंट है, आइए चलिए देखते हैं कौन कौन सी झीलें हैं, उस पर चर्चा बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग को दिखाई दे रही है कैस्पियन सागर। जी हाँ, कैस्पियन सागर हम लोग को दिखाई दे रहा है। यह एक झील है, या कहा जाए इसको झील की मान्यता भी दी गई है। ये हम लोग को दिखाई दे रहा है कैस्पियन सागर। अगर आप देखेंगे ये आपको दिखाई देगा यूरोप और एशिया की सीमा पर अवस्थित दिखाई देगा। और इस झील का विस्तार आप लोगों को 5 देशों में दिखाई देगा। कितने देशों में? 5 देशों में इसका विस्तार दिखाई देगा, जिसका नाम है कैस्पियन सागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। इस झील की सीमा 5 देश यानी रूस के साथ लगती है, अजरबैजान के साथ लगती है। यहाँ रूस दिखाई दे, ये रूस दिखाई देगा, ठीक है ना। हम लोग को दिखाई देगा अजरबैजान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया। ये देख रहे हैं, ये हिस्सा आप लोग देखेंगे तो तुर्कमेनिस्तान के साथ दिखाई देगा। और अगर हम लोग देखेंगे तो ये कजाकिस्तान के साथ भी हमें लगता हुआ दिखाई देगा। यानी 5 देश रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, इन 5 देशों से इस कैस्पियन सागर की, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है, खारे पानी की झील है, यह हम लोगों को दिखाई देती है। यह यूरोप और एशिया के महाद्वीप के जंक्शन, यानी मैंने कहा ना कि यूरोप और एशिया की सीमा पर अवस्थित है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप लोगों को दिखाई देगा कॉकेशस पर्वत। जी हाँ, इस झील के दक्षिण पश्चिम में या कहें दक्षिण में यहाँ कॉकेशस पर्वत दिखाई देगा। और कॉकेशस पर्वत यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, यही ही आपको यूरोप की सबसे बड़ी चोटी दिखाई देगी। जी हाँ, पूरे यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी यही ही आपको दिखाई देगी। कौन सी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। माउंट ब्लैंक तो बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें तो दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में हमें कॉकेशस पर्वत का विस्तार यहाँ पर दिखाई देता है, जबकि इसके पूरब में मध्य एशिया का मैदान दिखाई देता है, स्टेपी प्रकार के मैदान का विस्तार दिखाई देता है। अब बात आती है कि इस झील को जल कहाँ से मिलता है। जी हाँ, इस झील का जल का स्रोत कहाँ है? तो अगर हम बात करें, इस झील के जल का स्रोत मुख्यतः 3 नदी हैं। अगर आप देखेंगे तो एक नदी यह आ रही है यूराल नदी, यह भी अपना जल इसमें विसर्जित करती है। एक नदी इधर से आ रही है वोल्गा नदी, यह भी अपना जल इसी में विसर्जित करती है। और एक इधर से एक नदी दिखाई देगी आपको कुर्रा नदी। कुर्रा नदी यह भी अपना जल इसी कैस्पियन सागर में विसर्जित करती है। यानी कि कहा जाए मुख्यतः यह तीनों झील, तीनों नदियां इस झील की जल स्रोत के रूप में काम करती हैं। कैस्पियन सागर विश्व की दूसरी सबसे निचले क्षेत्र यानी डिप्रेशन में, पृथ्वी पर पाए जाने वाले निचले भाग में अवस्थित विश्व की दूसरी सबसे निचले क्षेत्र में अवस्थित झील के रूप में है कैस्पियन सागर। तो बस कैस्पियन सागर से संबंधित आपको झील को ध्यान में रखते हुए प्रश्न, यह सारी बातें जो मैंने आपको बताई यह पूछेगा, इसको ध्यान में रखिएगा, आपके बहुत काम आएगा ये। नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं, देखते हैं कौन सी झील है। नेक्स्ट हम लोगों को यह झील दिखाई दे रही है। जी हाँ, अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो इस झील का आप लोगों को विस्तार दिखाई देगा रूस के भाग में। जी हाँ, रूस के भाग में आपको दिखाई देगी बैकाल झील। बैकाल झील, जिसे विश्व की सबसे प्राचीन और सबसे गहरे ताजे पानी की झील कहा जाता है। कौन सी झील है ये? बैकाल झील। बैकाल झील
यह क्या है? विश्व की सबसे प्राचीन व गहरी मीठे पानी की झील है। यह मीठे पानी की झील कौन सी? बैकाल झील, जो आपको रूस में दिखाई देगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व की 7वीं सबसे बड़ी झील है। इस झील का निर्माण एक भ्रंश झील के रूप में हुआ है। किसके रूप में? एक रिफ्ट लेक के रूप में हुआ है, जिसकी अवस्थिति रूस के दक्षिणी साइबेरिया भाग में, रूस में उत्तर भाग में जाएंगे आप देखेगा साइबेरिया भाग दिखाई देगा, वहीं ही आप लोगों को इस झील की अवस्थिति दिखाई देगी। और इस झील के उत्तर पश्चिम में आपको इरकुटस ओब्लास्ट देश दिखाई देगा, इधर की तरफ। ये देखिए, ये लिखा हुआ है इरकुटस ब्लास्ट। और इसके पूरब में आपको दिखाई देगा बुर्याटिया देश। कौन सा? बुर्याटिया, या इसे बुर्याट रिपब्लिक के नाम से भी जाना जाता है। तो इस झील के पूरब में यह है, इसके पश्चिम में या कहें उत्तर पश्चिम में इस देश की अवस्थिति हम लोग को दिखाई देती है। आयतन की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़े पानी, ताजे पानी की झील है। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी, आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? बैकाल झील, जो कि हम लोगों ने बात किया कि साइबेरिया के दक्षिणी भाग में हम लोगों को दिखाई देती है। इस झील की बात करें तो यह कहा जाता है इस झील में जो जल है वह इस पृथ्वी के कुल सतही क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले जल का 22 से 23% ताजा जल इसी झील में हम लोगों को दिखाई देता है। यानी कि कहा जाए फ्रेश वाटर लेक में सोचिए कि विश्व का 22 से 23% ताजा पानी सतही क्षेत्र पे जो पाया जाता है उसका केवल किस पर है? इसी बैकाल झील पर दिखाई देता है। यह वर्ष 1996 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में भी शामिल है। इस झील को गैलापागोस ऑफ द वर्ल्ड की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसके समीपवर्ती क्षेत्र में जैव विविधता बहुत अच्छी पाई जाती है। और गैलापागोस आप लोगों को दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में अवस्थित एक द्वीपीय देश दिखाई देगा, जहां जैव विविधता संपन्न वह द्वीप दिखाई देता है। तो उसी की संज्ञा दी जाती है। इसे गैलापागोस ऑफ द वर्ल्ड क्या कहा जाता है? इसे गैलापागोस ऑफ द वर्ल्ड की संज्ञा दी जाती है, जैव विविधता की दृष्टि से, समृद्ध जैव विविधता की दृष्टि से। अगर आप देखेंगे तो इसी झील से यह रही, देखिए लीना नदी, यह लीना नदी का उद्गम इसी झील से होता है। कौन सी नदी का? लीना नदी, जिसे हम लोगों ने नदियों वाले टॉपिक में भी पढ़ा था। तो लीना नदी का उद्गम हम लोगों को इसी बैकाल झील से दिखाई देता है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट झील है। नेक्स्ट हम लोग को दिखाई दे रही है, यह आपको दिखाई दे रहा है कजाकिस्तान। जी हां, कजाकिस्तान में आप लोगों को यह एक झील दिखाई दे रही है जिसे लेक बालकश कहा जाता है या बालकश झील कहा जाता है। यह एशिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। इसकी अवस्थिति पूर्णतः हमें कजाकिस्तान देश में, यह कजाकिस्तान देश का मैप आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहां पर हम लोगों को दिखाई देता है। और इस झील के ही दक्षिण में या दक्षिण पूर्वी भाग में जुंगेरियन अल्ताऊ आप लोगों को दिखाई देता है। और यहाँ दक्षिण में कजाकिस्तान के आप लोगों को ट्रांसली अल्ताऊ दिखाई देता है। तानशान पर्वत श्रेणी का विस्तार जो चीन में दिखाई देता है वह यहाँ हम लोगों को इसके दक्षिण पूर्वी सीमा पर लगा हुआ दिखाई देता है। यह झील जो बालकस झील है, यह बालकस अलाकोल बेसिन से संलग्न है और इस झील के उत्तर में कारागांडा कोयला क्षेत्र का विस्तार है। यानी कि यहां अगर आप देखेंगे तो कारागोंडा क्षेत्र आप लोगों को दिखाई देगा और कारागोंडा कोयला क्षेत्र है बहुत बड़े स्तर पर। कोयला बेसिन, कोल बेसिन,
यहां पर दिखाई देगा। तो यह झील आपको पूर्णतः दिखाई देगी कहां? यह दिखाई देगी आपको कजाकिस्तान देश में। आइए नेक्स्ट झील देखते हैं कि कौन सी हम लोग की। नेक्स्ट झील अगर आप लोग देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कैस्पियन सागर के ही पूरब में अगर आप देखेंगे तो यह आपको अरल सागर दिखाई देगा। जी हां, अरल सागर कजाकिस्तान में यहां आपको दिखाई देगा। यह रहा अरल सागर। तो अरल सागर पर आगे बात करते हैं। अरल सागर यह मध्य एशिया की चौथी सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील थी। इस शब्द को ध्यान से सुनिएगा। मध्य एशिया की चौथी सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील थी और इस झील को जल मिलता था दो नदियों से। देखिए, एक नदी यह आ रही है जिसका नाम है सरदरिया नदी, और एक नदी यह आ रही है जिसका नाम है आमू दरिया नदी। यह दोनों नदियां इस झील में अपना जल विसर्जित करती थी, लेकिन 1960 के दशक में सोवियत संघ की एक सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इन झीलों पर बांध बना दिया गया और इन नदियों पर बांध बना दिया गया और इन नदियों के जल की दिशा को परिवर्तित कर दिया गया, जिसकी वजह से वर्तमान समय में यह झील सूख गई है। इस झील की अवस्थिति आपको कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान देशों की सीमा के मध्य दिखाई देगा। अरल शब्द का आशय क्या होता है? मंगोलाई और तुर्की भाषा में अरल शब्द का आशय होता है द्वीप या द्वीप समूह से या जलीय द्वीपों से होता है। इस झील के सिकुड़ने को ग्रह की सबसे खराब पर्यावरणीय आपदा के रूप में चिन्हित किया गया है। क्यों? क्योंकि इन झील को जो जल प्राप्त होता था सरदरिया आमू दरिया से, बांध बना दिया गया, जल रोक दिया गया, सिंचाई के लिए कार्य के लिए मार्ग बना दिए गए, और इस झील को जब जल नहीं मिला तो यह झील सिकुड़ने लगी। तो इसे ग्रह की यानी हमारे पृथ्वी ग्रह की सबसे खराब पर्यावरणीय आपदाओं में से इस घटना को कहा गया है। इस झील के पूर्वी बेसिन को यानी कहा जाए इस झील का जो यह पूर्वी भाग है, यहां आप लोगों को एक मरुस्थल का विस्तार दिखाई देगा। यहां अगर आप मैप देखेंगे, क्योंकि झील सिकुड़ गई, सूख गई, तो यहां एक आपको मरुस्थल दिखाई देगा जिसे अरालकुम मरुस्थल का नाम दिया गया। अरल सागर के नाम पर ही अरालकुम मरुस्थल, इसका निर्माण हो गया है इस झील के पूर्वी भाग में। किसके? अरल सागर की बात कर रहे हैं हम लोग, जो कजाकिस्तान में और हम लोग को दिखाई दे रही है। यहां पर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर अवस्थित यह झील। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट झील कौन सी है? नेक्स्ट झील है हमारी, यह रही डेड सी, मृत सागर, जिसकी लवणता बहुत ज्यादा है, लगभग 340 प्रति 1000 ग्राम इसकी लवणता है। और इस झील की अवस्थिति दिखाई देगी आपकी जॉर्डन और इजराइल देश की सीमा के मध्य इस झील की अवस्थिति दिखाई देगी, और इस समय इजराइल युद्ध बहुत चर्चा में है। तो इजराइल और जॉर्डन देश की सीमा के मध्य है ये। इसे अरेबियन झील के नाम से भी जाना जाता है। इस मृत सागर को डेड सी, यह एक झील है। यह पृथ्वी का यानी हमारे पृथ्वी पर मौजूद सबसे निचला स्थान अगर कोई है तो कहा जाता है यही ही है मृत सागर का स्थान। यह एक खारे पानी की झील है। किसकी है? खारे पानी की झील। इस खारापन इतना अधिक है कि कहा जाता है कि इसमें कोई भी डूबता नहीं है, इसलिए इसे डेड सी नाम दे दिया गया है। साथ ही साथ इसको डेड सी और क्यों कहा गया है? क्योंकि इस जल का खारापन इतना ज्यादा है कि इसमें किसी भी वनस्पतियों की वृद्धि, विकास, उत्पत्ति संबंधित दशाएं मौजूद नहीं हैं। जीवों के वृद्धि, विकास, उत्पत्ति संबंधित दशाएं नहीं हैं, इसलिए इसमें किसी का विकास नहीं होता। तो इसलिए भी इसे डेड सी के नाम से यानी मृत सागर के नाम से जाना जाता है, जो कि जॉर्डन और इजराइल देश की सीमा पर अवस्थित एक झील है। नेक्स्ट झील पर आते हैं। ये देखिए नेक्स्ट झील आप लोगों को दिखाई देगी यहां पर, यह रही कौन सी? लेक टोबा। कौन सी? लेक टोबा। यह इंडोनेशिया में दिखाई देगी। लेक टोबा के बारे में कहा जाता है कि यह इंडोनेशिया की सबसे बड़ी ज्वालामुखी क्रेटर झील है, या कहा जाए इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील है जो कि ज्वालामुखी के क्रेटर से बनी हुई है। इसलिए इसे विश्व की सबसे बड़ी वॉल्केनिक झील
के रूप में भी जाना जाता है। इसकी अवस्थिति हमें इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के उत्तरी सुमात्रा भाग में हम लोगों को यहां इसकी अवस्थिति दिखाई देती है। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर होगी। इतना ही नहीं, वर्ष 1920 में यूनेस्को के ग्लोबल जियो पार्क के रूप में इसको चिन्हित किया गया, ग्लोबल जियो पार्क के रूप में यूनेस्को के। और विश्व में ऐसी 20 झीलें हैं, ग्लोबल जियो पार्क के रूप में इसे चिन्हित किया गया है, जो कि क्या है, एक वॉल्केनिक झील है। वॉल्केनिक झील है, कौन सी, लेक टोबा। नेक्स्ट आते हैं, ये आपसे मैच कराने के लिए आएगा। नेक्स्ट यह रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया का भाग। और ऑस्ट्रेलिया के अगर हम बात करें, इस दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यह सीमा, यह इस दक्षिण ऑस्ट्रेलिया प्रांत में अवस्थित है एक झील, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। यह झील जहां अवस्थित है, इस झील के पूरब में आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी, और पश्चिम में मरुस्थल ही मरुस्थल दिखाई देगा, और बीच में जिस भाग में यह झील अवस्थित है, जिसका नाम है लेक आयर, लेक आयर, यह लवणीय झील के रूप में है। और यह जो भाग है, मध्यवर्ती भाग, यह जाना जाता है आर्टेसियन बेसिन के नाम से, अर्थात पाताल तोड़ कुओं के नाम से। लेकिन यहां पर मौजूद जो जल है, यह जल खारा जल है, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए नहीं किया जा सकता है। यह लेक आयर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे निचला स्थान है, लगभग समुद्र तल से 13 मीटर नीचे अवस्थित यह झील, स्थलीय भाग में अवस्थित यह झील है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लवणीय झील के रूप में जानी जाती है। तो यह हमारा विश्व की महत्वपूर्ण झीलों के अंतर्गत जो टॉपिक शुरू किया गया था झीलों का, चाहे वो भारत का हो और चाहे वो विश्व का हो। जो लोग नए हो वो लोग सोचेंगे कि अरे इतनी झीलें थोड़ा, झीलें तो और भी हैं बहुत सारी। जी हाँ, लेकिन उनकी चर्चा मैंने इससे पूर्व के वीडियो में करी हुई है। अफ्रीका महाद्वीप की चर्चा एक बहुत बड़े स्तर पर मैंने की है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अवस्थित झीलों की चर्चा एक अलग रूप में, विस्तृत रूप से मैंने की हुई है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे, ये वीडियो जरूर बताइएगा देख के आप लोग कैसा लगा। और साथ ही साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। अब हम लोग अपनी परीक्षा की दृष्टि से एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे अगले वीडियो से। कैसा लगा ये वीडियो बताइए जल्दी से, और आप लोग इस चैनल को शेयर करिए, और साथ ही साथ अपना ध्यान भी रखिए, पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।